Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. हम इस वक्त मौजूद हैं कोटा के MBS अस्पताल में। कल की घटना है, रूम पर रहकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने अपने आप को आग लगाई है। ये आप इधर देख सकते हैं, आप MBS अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है बच्चे का, जो बुरी तरह से झुलसा है। आप देखिए, ये उनकी इलाज चल रहा है यहाँ पे MBS अस्पताल में। और हमारे साथ उनके पिताजी है जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संजय कुमार है। अब कैसी तबीयत है सर बच्चे की? मेरे बच्चे की तबीयत तो काफ़ी अच्छी है और फिजिकली फिट है। अच्छी यहाँ ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ है और मेंटली भी वो अभी ठीक ठाक है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं सर? डॉक्टर बता रहे हैं कि देखिए, आपकी जो बच्चे की जो बॉडी है वो लगभग 40 and 50% इंजर्ड हो चुका है और इसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी इलाज चल रही है। सारे डॉक्टर सब अपने, या जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, सारे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है हम लोगों का घर, और यहाँ पे हम लोग के परिजन ईजी वे नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से मूव करें और अपने होम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पे जाके पटना में। अचानक कैसे ये घटना हुई? आप कब मिलने आए थे इससे? कब इसने ये क्या किया है पूरा? वैसे हम कल आए हुए थे, हम दिल्ली, परसों आए हुए थे हम दिल्ली अपने बिजनेस वर्क के लिए। तो इसकी माँ ने, बच्चे की माँ ने बोली कि आप इतना दूर जब चले ही गए हैं तो ज़रा जाके बाबू से मिल लीजिए। इसलिए मैंने कल कोटा आया और बाबू से मिलने के लिए आया हुआ था इनसे। तो सर, क्या हुआ था इससे? आप मिलने आए थे, उसके बाद आपको कब पता चला? बच्चे वहाँ आने के बाद मैं 8:30 के आसपास रूम पे पहुँचा, तो मेरा बेटा भी आया वहाँ पे। काफ़ी खुश था मुझको देख करके, रिस्पेक्ट भी किया। हम लोग गए, फ्रेश हुए, स्नान वगैरह किए, फिर खाना जो था एक साथ ही खाए हम लोग। खाना खाने के बाद हम लोग आपस में बात भी किए, पढ़ाई लिखाई संबंधित घर की बात की और भी कुछ। फिर हमने बोला कि ऐसा है कि मुझे अब जाने का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो, मैं निकल जाऊंगा। यहाँ आपके पास रहूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, तुम रहोगे तो कुछ स्टडी भी कर लोगे, आराम से ठीक ठाक से रहोगे। बोला ठीक है पापा, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। फिर हमको तलवंडी चौराहे तक छोड़ने के लिए आए हुए थे। फिर वहाँ से हमने अपने आप को चला गया और बाबू मेरा रूम के लिए आ गया। काहे की तैयारी कर रहा था सर? क्या नाम है इसका? और जब आप मिलने आए थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप मिलके, आप जैसे ही आप गए तो पीछे से इसने ये किया था? वैसे नीट की तैयारी के लिए ही आया था। 10+2 तो कर ही चुका था, पहले भी प्रिपेयर कर चुका है पटना में रह के। लेकिन यहाँ पीसफुल है और प्रॉपर इन्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे कोटा के लिए मूव किया था। जो जिस छात्र ने अपने आप को आग लगाया, उनके पिताजी थे, इनका कहना है कि मैं आया था मिलने, दिल्ली आया हुआ था किसी काम से, तो मैं आया, मिला, साथ खाना खाया, मेरा बच्चा काफ़ी खुश भी था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो फ़ोन आया कि आपका बच्चा इंजरी हो गया है, आप आ जाइए। तो मैं जब कोचिंग पहुंचा तो पता चला कि हॉस्पिटल ले आए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ मुझे भी पता नहीं, और आए दिन कोटा में ये ऐसे मामले सामने आते हैं। सर, बच्चों की सुसाइड एक बड़ा मुद्दा बन गया था पूरे देश भर के अंदर। कोटा के अंदर ये 13वें बच्चे ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। इस दिन आप चिंतन शिविर कर रहे थे सर। देखिए, बच्चों को तय कर लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी पे सबसे पहला हक उनके मदर फादर का है। कहीं डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। कहीं जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर रात के बाद उजाला होता है, लेकिन जो रात के अंधेरों से लड़ते हैं उनको उजाले मिलते हैं। घबराओ मत दोस्तों, आगे बढ़ो। और ये कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इनमें बड़ा एक प्रेशर बिल्डअप हो गया। जो मदर फादर कभी खुद तो 3rd डिवीजन आए हमेशा, और वो बच्चे से उम्मीद करते हैं 1st पोजीशन लेकर आए, तो सारे सपने क्या बच्चों के जरिए पूरे करोगे? हर हाल में खुश रहने की आदत होनी चाहिए। आप बच्चे से दोस्ताना व्यवहार रखें। आजकल बच्चे बहुत डिप्रेशन में आए। पहले तो बच्चे इतने जोरदार होते थे, माता पिता कुछ भी कर दे, दादा पोता पिटाई भी कर दे तो भी वो अलग टाइप। अब नया जमाना आ रहा है। इसमें मैं इतना कहूंगा कि अब हम ला रहे हैं बिल, जबरदस्त सख्त बिल। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए। बच्चों का फ्यूचर में आप बेईमानी नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी शिकायतें आती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे, मेडिकल कॉलेजों के बच्चे, स्टूडेंट, बच्चियां आती है जो राजस्थान के बाहर की है। तो आप
इनके ऊपर भी तो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए भाई। यूनिवर्सिटी जो है उनमें तो सरकार का इंटरफेयर होता है, सब लोग इंटरफेयर करते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होती है, स्टूडेंट लीडर्स होते हैं। यहाँ तो आपने बाउंसर्स रख दिए, तो ये तरीका गलत है। हम कानून ला रहे हैं। अब यदि किसी बच्चे की फीस यदि 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी कहता है मेरी फीस लौटाई जाए, तो लौटानी पड़ेगी। और हम एक्ट लेकर आ रहे हैं कोचिंग पे कंट्रोल का। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, सब पे कंट्रोलिंग पावर सरकार के हाथ में, और किसी बच्चे और वहाँ के टीचर्स के ऊपर किसी तरह का अन्याय नहीं हो। सर, इसमें गाइडलाइंस को पढ़ा, इसके अंदर एक बात ये भी थी कि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास में शराब के ठेका ना हो। बी इसके अंदर था कि मुख्यमंत्री लेवल का एक पोर्टल बनेगा जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री स्तर पर होगी। इससे पहले भी लेकिन सर आप गाइडलाइंस आ चुके हैं, तो एक बार आप इस बार और आपकी गाइडलाइंस में आप क्या देखते हैं फर्क, इम्प्लीमेंटेशन में क्या नया करने वाले हो? गाइडलाइंस आप पहले भी लेकर आए थे पिछले सत्र में। देखिए, मैंने खुद ने कैबिनेट में ये सुझाव मेरा ही था, और इसमें मैं वापस एक्ट देख लूंगा। खाना पूर्ति के लिए नहीं लाएंगे, वास्तव में कार्रवाई होगी। अभी एक यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टूडेंट मेरे पास आया कि साहब मुझे रेस्टिकेट कर दिया 1 महीने के लिए। मैंने उनको फोन किया, मैंने दोबारा फोन किया, रेस्टिकेट के बोले उसको ले लिया सर। तो मैंने कहा आप तो 1 लाख रुपए मांग रहे हो उससे फाइन के, ये क्या तरीका है? ये जो हालात क्रिएट हुए, ऐसे में सरकारें अपनी जगह हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केंद्र सरकार अलग हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सबको मिलकर थ्रू आउट इंडिया बच्चों का फ्यूचर तो सुरक्षित करना पड़ेगा। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। इसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा, और हम बड़ा एक्शन करेंगे, ये तय मानकर चलिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सुसाइड इतने बढ़ गए हैं कि बच्चा बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। एक बच्चा जो अदर स्टेट में जाके अकेला रह रहा है, आप उसके ऊपर क्या बीतती है आप उससे अंदाज करो। उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, टीचर सुनने को तैयार नहीं है। आपने वहां पे बाउंसर रख दिए यूनिवर्सिटीज में, तो क्या झगड़ा करें उनसे? बाकी यूनिवर्सिटीज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में करोगे तो स्टूडेंट यूनियन है, पावरफुल है स्टूडेंट लीडर्स, वो सामने आके खड़े हो जाते, क्या कर लोगे आप वहां पे? यहाँ बड़ी बड़ी गड़बड़ है, ये रोकेंगे गड़बड़, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। सर, 2 सवाल है मेरे अगले सवाल के अंदर, चाहूंगा आप दोनों पे विस्तार से जवाब दें। पहला सवाल तो ये कि पहले जो संस्थानें हैं, शिक्षा संस्थानें मंदिर होती थी, अब वो फैक्ट्रियां हो गई है, कोटा फैक्ट्री। उसकी बड़ी वजह यह है कि बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री से लेकर मिनिस्टर्स उनके यहाँ रुकते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कोटा के अंदर लगातार बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, इन्हीं कोचिंग वालों के यहाँ पे रुकते हैं, इन्हीं कोचिंग वालों के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी निकलते हैं आगे। तो इस बार कैसे बच्चा मान ले कि जो गाइडलाइन आई है वो जैसे पहले जो सख्त गाइडलाइन थी अमल नहीं हो पा रही थी, इस बार भी हो जाएगी? मल्टी मिलियनर्स हैं, ये तो इतना बड़ा बिजनेस बना दिया इन्होंने, कोचिंग को बिजनेस बना दिया, वहां तक ठीक है, लेकिन खुद भी तो सुधरे, मनमानी तोड़ना करने देंगे। तो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत पावरफुल हो गए, बहुत बड़ा पैसा हो गया इन पे। ये तो और दूसरे बिजनेस इन्होंने खड़े कर दिए, जो लोग कल तक कुछ नहीं थे हो गए, उसका हमें दुख नहीं। आपको रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। आप जिस बच्चे से फीस ले रहे हो, जिस बच्चे के कारण आपका इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है, इतना बड़ा पैसा आपने कमाया है, आप उसी बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। ये दादागिरी और बेईमानी नहीं चल सकती, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। और ये पाप से निपटने के लिए हम तो राइट टू हेल्थ बिल भी ला रहे हैं, जिसमें तो हमारा बहुत अच्छा काम है इसके बावजूद, लेकिन हम कोचिंग, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट जितनी भी संस्थाएं उनके खिलाफ लेकर आ रहे हैं एक्ट। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है हमारे दर्शकों को कि आप नया एक्ट लाने वाले हैं गाइडलाइन के बाद में, उस एक्ट में कुछ सजा के प्रावधान के बारे में अगर आप बता सके, किस तरीके की आप दिशा में जा रहे हैं? कि 23 तारीख से सेशन भी आ रहा है। अभी मैं आपको पूरा, क्योंकि एक्ट आने से पहले डिस्कस करना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल इच्छा है कि इसमें सजा का प्रावधान भी हम करें, क्योंकि बच्चा जब सुसाइड करता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है आप अंदाज कर लो। और कई बच्चे तो इतने डरे सहमे हुए आते हैं कि मैं आपको टीवी पे इस पे बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट मूवमेंट से निकल कर यहाँ तक आया हूँ। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट फादर भी है सर, और मैं फादर भी हूँ। मैं समझता हूँ बच्चे की परेशानी। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर मैंने देखा है, और मैं यहाँ पे खुले में मिलता हूँ लोगों से, तो आकर जब कई बार बताते हैं बहुत गुस्सा आता है। आप अंदाज नहीं कर सकते कि इतना जबरदस्त गुस्सा आता है, ऐसा तो ना कर सकते हैं। फिर आप फोन कर रहे हो, वो इतना बड़ा घमंड में बात करता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर से भी, वो मेरे बारे में इतिहास जानते हैं तब भी। फिर खैर मैं मेरी स्टाइल में जो बात कर, मेरे को करना होता है वो कर देता हूँ काम, लेकिन वो गलत है। घमंड आ गया ना पैसे का। तो आप जिस बच्चे से पैसे ले रहे हो, उसी के माँ बाप को वहां पे लाइन में खड़ा कर देते हो, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते, उनके साथ बदतमीजी करते हो आप। वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। उसके मदर फादर को बुला के जब आप जलील करते हो, आपको क्या राइट है? वो जो मालिक है, वो चाहे वो टीचर नहीं है, लेकिन बदतमीजी पूरी करेगा। क्यों भाई? हो सकता है कुछ अच्छी संस्थाएं हो, लेकिन अधिकतर जो शिकायतें आ रही तो उनको रोकना।
आप अच्छे रहेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि आप गलत करेंगे कोई कार्रवाई, प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, यदि मनमानी करेंगे, गड़बड़ के, सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्ट में आपको नजर आएगी। ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा जाता है विद्या विनयम ददाती, लेकिन आजकल विनय की जगह खौफ दिया जा रहा है, तभी 1 दर्जन से अधिक बच्चे जो है सुसाइड कर चुके हैं कोटा के अंदर। खैर, सरकार ने कहा है गाइडलाइन के बाद अब नया एक्ट भी जल्द लाएगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, गुड न्यूज टुडे।